ये साल खास है क्योंकि प्रधानमंत्री का भी 75th बर्थडे है, सरसंघचालक का भी 75वां जन्मदिन रहा है इस बार। तो क्या कोई एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आरएसएस और भाजपा की तरफ से होगा? मेरे हिसाब से तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि संघ की शताब्दी चल रही है, संघ 100 साल पूरा कर रहा है और शताब्दी के निमित्त से संघ ने कुछ अपने लक्ष्य तय किए हैं। जो आपने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया उसमें परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने वो जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी बताए कि इन लक्ष्यों को हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि संघ वो कार्य कर रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हमने, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ये कभी अपना जन्मदिवस मनाते नहीं है, तो हम लोगों ने सेवा सप्ताह के रूप में या सेवा एक 15 दिन सेवा को अर्पित करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल करने का तय किया है। और पूरे देश में समाज उपयोगी कार्य हम लोग पार्टी के रूप में कर रहे हैं और जो समाज के उपयोगी योजना है उन योजनाओं को सरकार के रूप में लागू कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो एक रीच आउट करने के लिए, एक लोकाभिमुखता लाने के लिए, समाज में और प्रस्थापित होने के लिए यह समय अनुकूल समय है। 75th ईयर की जो बात हो रही है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस चीफ ने ये भी क्लियर कर दिया कि इसके आगे वो काम करते रहेंगे और शायद उस वक्त जो एज इशू था वो भी सॉर्ट आउट हो गया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 या उसके आगे भी भाजपा के चेहरा होंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि 100% हो गए और होने चाहिए। आप देखिए, एक बहुत एफिशिएंट प्राइम मिनिस्टर हमको मिले हैं, 24 घंटे काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर हमको मिले हैं, जिन्होंने देश को विकसित भारत के एक पटरी पर अभी लाया है और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग जा रहे हैं, फिर दूसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम जाएंगे। एक बहुत विजनरी प्राइम मिनिस्टर हमको मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम एज का विचार कब करते हैं? अगर आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता जो है वो क्षमता अगर एज के कारण कम होती है तो हम ये विचार करते हैं कि भाई हमने इसका दूसरा विचार करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो शायद हमारी एज के लोगों को भी एक प्रकार से बीट करते हैं अपने कामों से। जिस एफिशिएंसी से वो काम करते हैं, जिस मुझे ऐसा लगता है कि तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ वो कार्य करते हैं, तो एज तो मैं नहीं मानता कि उनके लिए कोई नंबर है। उनके लिए जस्ट अ नंबर, उनके लिए कोई। तो इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व है, जब तक उनमें शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, तब तक भारत को उन्होंने ही लीड करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है।